धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा नहीं है कि पिछले 7 साल से ही देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने आप को कहा कि मैं प्रथम सेवक हूं, उन्हीं के प्रथम सेवक को तुच्छराक है नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं। जाने दीजिए, उस मुद्दे पे कभी बात करेंगे, लेकिन उनको गाली देने का सिलसिला पिछले 5-7 साल से नहीं चल रहा है। ये आप साफ तौर पे जान लीजिए। ये अलग बात है कि अब सत्ता में नरेंद्र मोदी हैं 56 इंच का सीना लेके, तो वो लोग जो पहले दबी जबान में उनको गालियां दिया करते थे, वो खुलेआम हर मंच पर उनको गालियां देते रहते हैं और हर चीज़ का ठीकरा उनके जिम्मे फोड़ते रहते हैं। हर चीज़ की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार उनको बताते रहते हैं और बस जो खुद करते हैं उसमें अपना नाम जोड़ते रहते हैं कि साहब ये तो हमने कर दिया, अच्छा अच्छा हमारा, बुरा बुरा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भी इसी क्रम में एक बयान और जुड़ गया। बीजेपी के मंत्री का बयान मध्य प्रदेश से आ रहा है। उसने कहा है कि देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है असल में उसके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। तो ये खबर आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही इस मंत्री के नाम से मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि इस नाम के लोगों पर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं पिछले 2-3 दिनों से कुछ ग्रहसी चढ़ी हुई है। कहीं कोई पिट रहा है, कहीं कुछ अजीब भाषा बोल रहा है और कहीं अभी इस तरीके के बोल वचन सामने आ रहे हैं। तो कौन कौन है वो, उनको भी आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार यानी कि शिवराज सिंह सरकार जो शाम दाम दंड भेद के दम पर हथियाई गई है, कांग्रेस के 22 विधायकों का इस्तीफा दिलवा के और अब उसका इनाम के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बना दिया गया। साहब वो भी मजे कर रहे हैं और ये सब उस दौर में हो रहा था जिस दौर में आरोप लग रहा है कि पेगासस जासूसी कांड किया जा रहा था। तो क्या जासूसी के जरिए तमाम चीज़ें करवाई गई? फ्रांस में जाँच शुरू हो चुकी है, इसराइल में जाँच शुरू हो चुकी है और इसके अलावा कई और देशों में भी जाँच की बात हो रही है। लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि हम जांच नहीं कराएंगे, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, जांच नहीं होने दूंगा। ये नया गाना नरेंद्र मोदी को रिलीज कर देना चाहिए। राफेल का मामला हो चाहे किसी और चीज का मामला हो, कहते हैं जांच नहीं होने देंगे। बेवजह के मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे बेवजह के मुद्दे मान रहे हो, कम से कम जांच करके स्पष्ट कर दो कि बेवजह का मुद्दा है, उसमें कौन से दिक्कत होती है। खैर वो भी जाने दीजिए। तो यहाँ पे चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री हैं, नाम है उनका विश्वास कैलाश सारंग। उनका एक बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लोगों ने पूछ लिया कि साहब एक बात बताओ, इतनी सारी महंगाई बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान हैं, कांग्रेस के लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन करें पूरे देश में, इस बारे में आपका क्या कहना? तो उनका बयान सुनिए जरा, एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, फिर कुछ चीज़ें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, सही मायने में कांग्रेस यदि महंगाई और इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन करना ही चाहती है तो उन्हें 10 जनपद के बाहर करना चाहिए, क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई 1-2 दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव 1-2 दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जनधन योजना के माध्यम से गरीब जनता का समावेश किया है। पहले नेहरू परिवार के कारण और कांग्रेस के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था चंद उद्योगपतियों के तक सीमित थी। टाटा, अंबानी जैसे लोग ही या बिरला जैसे बड़े बड़े उद्योगपति ही अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करके रखते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को युक्तियुक्तकरण किया। उद्योगपति तो समावेशित रहे ही, पर उसके साथ साथ गरीब जनता का भी समावेश अर्थव्यवस्था में हो। इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ है, वो अपने आप में दुनिया के लिए एक स्टडी मॉडल है। सुना आपने, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला भाषण दिया उसकी वजह से देश में आज महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि महंगाई एक दिन में तो बढ़ नहीं जाती है, लंबे समय तक तमाम तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं और लंबे समय तक कांग्रेस का राज चला है, उस वजह से महंगाई बढ़ रही है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने जो भाषण दिया, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से सत्ता परिवर्तन हुआ, एक तरीके से लोग उसको सत्ता परिवर्तन ही कहते हैं, लोग कहते हैं आज़ादी है, मान लेते हैं उस बात को। तो 15 अगस्त 1947 को जो भाषण दिया ना, उसकी वजह से आज महंगाई बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है,
और अगर कांग्रेस वालों को धरना प्रदर्शन करना ही है तो वो 10 जनपद पे जाके धरना प्रदर्शन करें। इस वीडियो को कांग्रेस के लोगों ने ही ट्वीट किया और उसके बाद कई सारे पत्रकार भी इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। ये मंत्री का हाल है, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। इनकी नाराजगी पंडित नेहरू से काफ़ी पुरानी है, ना जाने उनको लेकर क्या क्या चीज़ें बोलते रहते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं नाम की। तो जैसा मैंने खबर के शुरू में कहा था कि एक हिस्सा आपके सामने रखूंगा कि इस नाम के लोगों पर कुछ गृहसी चढ़ी हुई है, खासकर बीजेपी से जुड़े हुए। जैसे तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, श्री गंगानगर से आ रही है। ये खबर अलग से भी आपके सामने रख चुका हूँ और वैसे भी आपने सोशल मीडिया में देख ली होगी। राजस्थान का जिला है, यहाँ गंगा सिंह चौक है। यहाँ कैलाश मेघवाल बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, SC/ST मोर्चे का। अब उसको किसानों ने पीटा, मारा और उसके कपड़े फाड़ डाले। ध्यान दीजिए नाम पे, कैलाश मेघवाल। और जो आज मंत्री बयान दे रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, उसका नाम है कैलाश सारंग। तो सोचिएगा कैलाश नाम पे इतनी आफत क्यों है, और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों पे इतनी आफत क्यों है। अब बोलती हुई कुछ तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर देखिए, ये है कैलाश विजयवर्गीय, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बंगाल के प्रभारी बना के भेजे गए हैं। सरकार तो वहाँ पे बनवा ना पाए, उसके बाद इनकी फजीयत हो रही है। लोग कह रहे हैं इनको बीजेपी वाले कि बंगाल में नहीं घुसने देंगे। और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान इनको पहले ही निकलवा चुके हैं, क्योंकि इनका शिवराज सिंह चौहान से 36 का आंकड़ा है। यही नहीं, सुमित्रा महाजन से भी इनका 36 का आंकड़ा है, जो 7-8 बार की सांसद रह चुकी हैं, लोकसभा की स्पीकर रह चुकी है। इसलिए बीजेपी ने भी सोचा कि इस आदमी को यहाँ से हटाओ, बंगाल में डाल दो। लेकिन बंगाल में जब से सत्ता नहीं आई है, तब से बंगाल में भी रहना इनका दुबार हो गया। इस कहानी को भी फिर कभी बताएंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं कैलाश विजयवर्गीय की, यानी कि इनका भी नाम कैलाश। एक कैलाश सारंग, दूसरा कैलाश मेघवाल और तीसरा कैलाश विजयवर्गीय। इनके मुंह से क्या निकल गया वो थोड़ा सा इनकी जबानी खुद सुन लीजिए। आज की तारीख में ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है। सॉरी, मोदी जी के खिलाफ तो फेस ढूंढ रहे हैं वो। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है। सुन लिया आपने, ये बोलना चाहते थे कि मोदी के खिलाफ कोई नेता नहीं अभी विपक्ष के पास, लेकिन ये बोल गए ममता के खिलाफ। अब क्या करें, इतना खोए रहते हैं और ममता दिमाग पे शायद इनके इतने हावी हो गई है, क्योंकि बंगाल के प्रभारी रहे हैं और बंगाल में जो ये करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। तो शायद रात को सपने में भी इनके ममता ही इनको दिखाई देती रहती हैं। उनका प्रभाव इनके दिमाग पर इतना हो गया कि मोदी की जगह ममता बोल गए हैं। ध्यान से नहीं सुना तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फिर सुन लीजिए। आज की तारीख में ममता जी के खिलाफ कोई नेता नहीं मिल रहा है। सॉरी, मोदी जी के खिलाफ तो फेस ढूंढ रहे हैं वो। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है। सुन लिया आपने, तो यहाँ सोचिएगा, ये कैलाश विजयवर्गीय, वो कैलाश सारंग और तीसरा कैलाश मेघवाल, और तीनों इत्तेफाक से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्या ये संयोग है या कोई प्रयोग है, या वही हो जा रहा है बस, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर इतना है कि बोलना है कुछ ना कुछ। अब बोलना है तो कुछ ना कुछ तो मुंह से निकल के बाहर आएगा ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।